हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है आपके आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एग्जामिनेशन के लिए। इसमें आपको जो फेज 1 का एग्जाम है उसमें पेपर 2 में आपको कवर करनी है फाइनेंशियल स्कीम्स। अब फाइनेंशियल स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर पिछले साल की बात करें तो गोल्ड बॉन्ड की स्कीम आई थी, ग्रीन बॉन्ड्स की स्कीम आई थी, साथ में इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम आई थी, रिटेल डायरेक्ट स्कीम आई थी, और साथ ही साथ सेबी के, पीएफआरडीए के, आईआरडीए के कुछ ना कुछ स्कीम्स आई थी। तो वो हम इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर करेंगे, कोर्स में कवर करेंगे। मैं अपने कोर्स में से एक लेक्चर जो गोल्ड बॉन्ड के ऊपर है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे समाप्त होगा तो वो स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सेशन के एमसीक्यूज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको सारे के सारे लिंक, मेरे कोर्स का लिंक, आईएफएससी ग्रेड ए का जो कोर्स है उसका लिंक, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते लेक्चर की तरफ। हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 22-23 ईयर में लेकर आई और इसके थ्रू पैसे रेज किए। इस पहले समझे ये मतलब क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का। इसके अंदर तीन वर्ड आते हैं। सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, किसी और का कंट्रोल नहीं है। कंट्री लेकर आ रही है, जो इंडिपेंडेंट कंट्री है वो लेकर आ रही है अपने बॉन्ड्स। अब बॉन्ड का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, इशूइंग अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से सोचो तो उनको उधार चाहिए, उधार चाहिए, और उस उधार के बदले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट देने वाले हैं। ठीक है जी। बॉन्ड का मतलब ये ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, पैसे कमाई होगी उसके ऊपर। साथ में आ गया बीच में गोल्ड। मतलब इसमें गोल्ड का भी कुछ लेना देना है। गोल्ड में कुछ फ्लक्चुएशन होती है, वो इस बॉन्ड के थ्रू पास ऑन की जाएंगी। पर ये क्यों आया गया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्या मतलब था? एक अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करा गया आपको। मतलब आप चाहते तो खुद जाके गोल्ड खरीद सकते थे, जाते रॉ गोल्ड खरीदते उसको लॉकर में रखना पड़ता। तो गवर्नमेंट कह रही है, हाँ जी, जो गोल्ड के बायर्स, जो रॉ गोल्ड खरीदने वाले बायर्स, आप मत खरीदो, आप सीधा हमसे पेपर ले लो। मतलब ये पेपर दे रहे हैं हम आपको जिस पर लिख रहे हैं कि ये गोल्ड के इक्विवेलेंट है। मतलब अब जब आपने पैसे इस पेपर में, बॉन्ड पेपर ही तो है बॉन्ड, उसमें लगा दिए, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने बोला दिस पेपर इज इक्विवेलेंट टू गोल्ड। जो भी रिटर्न्स आएंगे गोल्ड के वो हम आपको पास ऑन कर देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप गोल्ड को मतलब स्टोर कर रहे हो, कहीं पे संभाल कर रख रहे हो, किसी को पता चल के आपके घर आ जाएगा। ठीक है जी। तो जो आपका पेपर है, जो आपका बॉन्ड है, वो आप डीमैट फॉर्म में अपने मतलब डीमैट अकाउंट में भी रख सकते हैं। पढ़े इसके बारे में, स्कीम के बारे में क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, इसके अंदर से ना स्कीम में क्या क्या बोला गया। कुछ लिमिट्स लगाई होंगी कि आप क्या कहते हैं, मिनिमम इतना खरीद सकते हो गोल्ड बॉन्ड को, मैक्सिमम कितना खरीद सकते हो, कौन कौन खरीद सकता है। गवर्नमेंट क्या करेगी इस पैसे का? डेवलपमेंट के काम में लगाएगी। सर हमें बात समझ में आती है, हमको स्कीम समझा दो ये सारी की सारी। पढ़ते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं, गवर्नमेंट पैसा आपको देगी। डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। मतलब ये वाला बॉन्ड की जो प्राइसिंग निकल रही है वो निकल रही है ग्राम्स ऑफ गोल्ड में। 1 ग्राम कितने का? अप्रोक्सीमेटली 5500 5500 अराउंड। ठीक है जी, इतने का आसपास चल रहा है। एक जो हम इंडिया के अंदर यूज करते हैं, तोले के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं 10 ग्राम्स, तो वो 55-56,000 का चल रहा है। तो 1 ग्राम की वैल्यू अराउंड 5500-5600 आ गई। दे आर सब्सिट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। ये गोल्ड बॉन्ड कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है बॉन्ड लो, कोई गोल्ड बॉन्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट करो यार, क्या गोल्ड। उनका बिजनेस ले लिया, मतलब जो गोल्ड बेचने वाले थे कहा उनको छोड़ो, उनसे मत खरीदो, हमसे बॉन्ड ले लो। गवर्नमेंट कह रही है। चलो जी, बात करते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 22-23। इशुएंस कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मतलब बीच में मीडिएटर है, वो पैसा लेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड में डाल देगा, और इस पैसे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट का काम करेगी, जिसके लिए पैसा गवर्नमेंट यूज करती है। ठीक है। एलिजिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन एलिजिबल है? सारे एलिजिबल नहीं है। इसमें एलिजिबल है रेजिडेंट इंडिविजुअल, आप और मैं एलिजिबल है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या कहते हैं, एलिजिबल है। ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर नहीं एलिजिबल करा पार्टनरशिप फर्म को, कॉर्पोरेट को, MNC को, बोला आप हटो, हम सिर्फ इनके लिए करा रहे हैं। इंडिविजुअल्स, HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। इसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इसलिए आए गए और ट्रस्ट इसलिए आए गए क्योंकि जो भी मंदिर वगैरह होते हैं, जो भी रिलीजियस प्लेस होते हैं, वो भी काफी गोल्ड में पैसे को इन्वेस्ट करके अपना जो भी उनका आता है ना, क्या कहते हैं, डोनेशन वगैरह आते हैं। चलो जी, बात समझ में आती है कि इन सबको एलिजिबल रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कीम के अंदर ना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं।
डिनोमिनेशन क्या होगा इसके बारे में पढ़ते हैं। द SGB sovereign gold bonds will be denominated in multiples of grams of gold with a basic unit of 1 ग्राम। 1 ग्राम, 1 ग्राम से कम नहीं है ना, आधा ग्राम नहीं बिकेगा, 1 ग्राम का आपको खरीदना पड़ेगा। ग्राम्स ऑफ गोल्ड में बेचे जाएंगे और बेसिक यूनिट है 1 ग्राम। टेन्योर क्या रहेगा? अब गोल्ड तो आप जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी बेचो, मार्केट के अंदर बैठे हैं लोग, आप जाके बेच दो जो आपने रॉ गोल्ड खरीदा है। बट इसके अंदर बोला हम कुछ बेनिफिट देंगे, बट इसका टेन्योर हम फिक्स कर रहे हैं। टेन्योर क्या बोल रहे हैं? 8 ईयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको गोल्ड बॉन्ड दे रही है, कह रही है आपको 8 साल बाद पैसे मिलेंगे। हैं? 8 साल तक मेरा पैसा आपके पास रहेगा, तो मुझे इसमें मिलेगा क्या बीच में? 8 साल तक क्या मिलेगा? आपको रिटर्न्स मिलेंगे। जो गोल्ड की कमाई, जो गोल्ड बढ़ रहा है वो तो देंगे ही देंगे, साथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देंगे। गवर्नमेंट कह रही है ठीक है जी। टेन्योर के बारे में बात करेंगे। टेन्योर कितना है? 8 ईयर्स का, विद एन ऑप्शन टू प्री मेच्योर रिडीम आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद मैं गवर्नमेंट के पास गया कि हाँ जी, थोड़ा सा मतलब मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरे को क्या कहते हैं, घर में किसी की शादी आ गई, पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट कह रही है आप रिडीम कर सकते हो 50 ईयर के बाद। द टेन्योर ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड will be for a period of 8 years with an option to premature redemption after 5th year to be exercised on the date on which interest is payable। इंटरेस्ट जिस दिन पे होगा उस दिन आप क्या बोल सकते हो, भाई हाँ इंटरेस्ट दे दो इस बार का और मेरे रिडीम करो, क्या कहते हैं, मेरे बॉन्ड में को पैसा चाहिए वापस। ठीक है। मिनिमम साइज क्या है? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम, 5500 टू 5600 अराउंड मैक्सिमम लिमिट। और भी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? एक इंडिविजुअल 4 kg से ज्यादा इस स्कीम के अंदर 20 to 23, एक साल है ना फाइनेंशियल ईयर हमारा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 4 kg से ज्यादा आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते इंडिविजुअल। अराउंड 2 करोड़ के ऊपर हो जाएगा ना, ठीक है जी। 4 kg किसके लिए? HUF के लिए। एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज, जो आपकी यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो उनको बोला आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 20 kg। ठीक है जी, याद रखेंगे। नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपको डिक्लेरेशन देनी है। अच्छा मेरी बात सुनो सर, एक बात, टेनर इसमें लिख दिया 8 साल, और 5 साल के अंदर इन्होंने क्या बोल दिया कि आप 5 साल के बाद आप रिडेम्पशन का भी ऑप्शन ले सकते हो। बट अगर किसी को बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया बीच में, फिर क्या करें? तो उस केस के अंदर आप सेकेंडरी मार्केट में जाके इसको किसी और को बेच सकते हो, किसी और पार्टी को ढूंढो। बड़े सारे लोग बैठे हैं, हाँ जी आपको पेपर, आपके पास स्पेयर कैश है तो मेरे को दे दो, आप ये वाला पेपर मेरे से ले लो, बॉन्ड ले लो, इसमें आपको क्या कहते हैं गोल्ड के आगे जाके रिटर्न है वो भी मिलेंगे, साथ में क्या कहते हैं आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो आप जाके सेकेंडरी मार्केट में उसको बेच सकते हो। हाँ, अब ये जो लिमिट लगाई गई 4 kg, हमें समझ में आता है कि हाँ गवर्नमेंट बेच रहे तो गवर्नमेंट चेक लगा देगी, वो अपने क्या कहते हैं जो भी पोर्टल है उसमें 4 kg का कॉलम लगा देगी कि उससे ज्यादा अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो ना खरीद पाए। बट अगर सेकेंडरी मार्केट के अंदर किसी ने खरीद लिए, तो फिर क्या करा जाए? मतलब कोई बेचने वाला है ना जो अभी बोला मैंने सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं, तो उसके अंदर भी आपको डिक्लेरेशन देनी है कि मैंने इतना परचेज नहीं किया सेकेंडरी मार्केट में कि मेरी ये लिमिट क्रॉस हो रही है। क्या बात है जी, मजा आ गया, सुन के मजा आ गया। अगर जॉइंट होल्डर है तो ये जो लिमिट काउंट होगी वो फर्स्ट होल्डर के नाम पे होगी। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ 4 kg विल बी अप्लाइड टू द फर्स्ट एप्लीकेंट ओनली। परफेक्ट। इशू प्राइस, ठीक है, ये प्राइस डिटरमाइन कौन करेगा? क्या गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी? नहीं, इसके अंदर हमारी कुछ हर एक चीज के अंदर ना एसोसिएशन आ जाती है जिसमें काफी रिप्यूटेड लोग इन्वॉल्व होते हैं। प्राइस ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड विल बी फिक्स्ड इन इंडियन रुपी ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ 999 प्योरिटी। कौन पब्लिश करता है ये? उसके मार्केट का जो उस पर्टिकुलर एरिया का बेस्ट प्लेयर। इंडियन बुलियन, जनरली एसोसिएशन होती है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन लिमिटेड, IBJA, ये बताता है, रेट बताता है रोज का रोज क्या रेट चल रहा है, आज के दिन पे कितने का बिक रहा है सामान। सिंपल एवरेज करेंगे फॉर लास्ट 3 वर्किंग डेज, लास्ट थ्री सिंपल एवरेज करेंगे लास्ट 3 वर्किंग डेज का ऑफ द वीक प्रिसीडिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन पीरियड। गवर्नमेंट ने जब ओपन किया सब्सक्रिप्शन, जो उसका लास्ट वीक था उसके अंदर लास्ट 3 डेज का सिंपल एवरेज करके रेट बता देंगे, इतने पे हम बेचने जाते हैं। आपको खरीदना तो खरीद लो, आपको बोल रहे हैं ठीक है। द इशू प्राइस ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड विल बी लेस बाय 50 पर ग्राम, 50 रुपए पर ग्राम आपको डिस्काउंट, अगर आप क्या करते हो ऑनलाइन सब्सक्राइब करते हो पे थ्रू डिजिटल मोड, डिजिटल को प्रमोट कर रहे हैं तो 50 रुपीज पर ग्राम सस्ता पड़ेगा आपको। ठीक है जी, ठीक है जी।
अच्छा, आप जनरली अगर किसी और के थ्रू परचेज करते हो, इसके बीच में अगर आप बैंक्स के थ्रू जाके परचेज कर रहे हो, आरबीआई तो काम बैंक्स के थ्रू कराता है ना, हाँ जी ये भी बेच दो, ये भी बेच दो। अब बैंक को कुछ कमीशन मिलता है। तो इस केस के अंदर अगर आप डायरेक्टली जाके परचेज कर लोगे, बैंक्स को बाईपास कर दोगे, वैसे तो बैंक्स के थ्रू ही जाएंगे, उनको कमीशन तो मिलेगा ही, बट अगर डिजिटली पे करते हो तो थोड़ा सा और बेनिफिट आपको दिया गया, 50 रुपीज पर ग्राम, याद करेंगे। पेमेंट ऑप्शन क्या है? पेमेंट आप कैश के थ्रू भी कर सकते हो, जिसमें लिमिट लगाई गई 20,000 की, बाकी डिमांड ड्राफ्ट, चेक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू। ठीक है। इशुइंग फॉर्म, द SGB विल बी इशूड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट। द इन्वेस्टर विल बी इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको आप डीमैट फॉर्म में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज एक्ट के थ्रू ही आपको क्या कहते हैं, पावर दी गई गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज इश्यू करने की। ठीक है जी। रिडम्पशन प्राइस, ठीक है जी, हमारा इश्यू प्राइस तो बता दिया था कितना चल रहा है, 999 प्योरिटी वाला गोल्ड है, जो कौन इश्यू करता है, हमारा इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन लिमिटेड। तो जो आपका क्या कहते हैं रिडम्पशन प्राइस होगा, वो भी उनके थ्रू आएगा। The redemption price will be in Indian rupee based on simple average of the closing price of gold of 999 purity of previous 3 working days published by IBJA। सेम चीज समझ में आती है। ये बेचेगा कौन? आप और मैं बेच सकते हैं? नहीं, आरबीआई के थ्रू बेचना है। आरबीआई तो अपने अंदर जो काम करते हैं उन्हें से बिकवाएगा ना। तो एसजीबी विल बी सोल्ड थ्रू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इसमें मना करा गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप अपना स्मॉल फाइनेंस का काम देखो, ये गोल्ड बॉन्ड को बेचने वाला काम नहीं करना। पेमेंट बैंक, आप पेमेंट्स करवाओ जिसके लिए आपको बनाया गया है। आरआरबी, आप डेवलपमेंट का करो, काम करो रीजनल में, वहां पे आपको गोल्ड बॉन्ड का हम काम नहीं दे रहे। ठीक है जी। एसडीबी विल बी इशूड थ्रू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इनको छोड़ के स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस। पता है ना, पोस्ट ऑफिस को अलग अलग काम दिए जा रहे हैं, क्योंकि पोस्ट का तो काम रह ही नहीं गया। तो डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस के अंदर भी बोला कि आप जाके वहां पे क्या कहते हैं गोल्ड बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे जाके भी आप खरीद सकते हैं अपने गोल्ड बॉन्ड को और बेच भी सकते हैं। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट, अगर मैं बताऊं गोल्ड बॉन्ड का हाईलाइट, अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो आपको सिर्फ गोल्ड के रिटर्न्स मिलते हैं, जितना गोल्ड एप्रिशिएट होगा उतना आप कमाई होगी। बट यहाँ पर आपको गोल्ड के एप्रिसिएशन का भी प्राइस मिल रहा है, एप्रिसिएशन का पैसा मिल रहा है, साथ ही साथ आपको मिल रहा है इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 2.5%, 2.5% पर एनम पेड सेमी एनुअली ऑन द नॉमिनल वैल्यू। अब ये नॉमिनल वैल्यू से बात को समझेंगे। आप और मैं लॉजिक लगाते हैं कि ये प्राइस कौन सा होना चाहिए जिसपे गोल्ड, मतलब जिसपे इंटरेस्ट देगी गवर्नमेंट। क्या वो मार्केट प्राइस होगा? मतलब जैसे अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा? नहीं, लॉजिक ही नहीं बनता। जितना पैसा गवर्नमेंट को मिला एक्चुअल के अंदर, जितना मिला पैसा यार, उतने पे तो इंटरेस्ट देगा कोई आपको। ये थोड़ा ना मार्केट में रेट अगर बढ़ गया तो मैं आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे दूंगा। मेरे को तो उतना ही पैसा मिला ना स्टार्टिंग में जब मैंने इश्यू किया। तो जो आपका इश्यू प्राइस होता है, उसी प्राइस के ऊपर आपको 8 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा 2.5% पर एनम, सेमी एनुअली, 6-6 महीने बाद, 6-6 महीने बाद, 6-6 महीने बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। कोलेट्रल, अब इस बॉन्ड को आप बैंक के पास लेके जाएंगे तो एक सिक्योरिटी तो है ये। बैंक को बोलोगे जी देखो मेरे पास ये वाले बॉन्ड पड़े हैं, मैं को भी लोन चाहिए, रिक्वायरमेंट आ गया तो आप इसके अगेंस्ट मेरे को लोन दे दो। तो इसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। 75% एलटीवी लोन टू वैल्यू होते हैं ना, तो क्या पता वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। इस लोन टू रेशियो, लोन टू वैल्यू को कोविड के टाइम पे 90% पे ले गए थे गोल्ड के केस के अंदर, बट अभी के लिए जो वो रेशियो वापस आ गई 75% पे। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, याद करेंगे। केवाईसी के बारे में पढ़ लेना। एक और नई बात, आप गोल्ड खरीदते, गोल्ड को बेचते, अगर कैपिटल गेन्स होते तो आपको टैक्स देना पड़ता। इसके अंदर कहा कि आपको टैक्स का भी बेनिफिट देंगे। जो इंटरेस्ट है उसको तो टैक्स लेंगे लेंगे, 2.5% उसको टैक्स लेंगे। द कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन रिडेम्पशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज एग्जेम्प्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात करने वाले हैं, इस लाइन को हम फिर से पढ़ने वाले हैं। द कैपिटल गेन टैक्स अराइजिंग ऑन रिडेम्पशन, 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 रिडेम्पशन। सर 4 बार बोल दे, मतलब क्या है इसका? जब आपके गोल्ड बॉन्ड रिडीम होंगे 8 साल के बाद, तब आपको टैक्स देना। अगर आपने सेकेंडरी मार्केट में 8 साल से पहले उसको बेच दिया, रिडम्पशन से पहले उसको बेच दिया, तो उस केस के अंदर आपने सेकेंडरी मार्केट वाला ऑप्शन अवेल कर लिया कि मेरे को बेचना है, उस केस में टैक्स लगेगा।
टैक्स लगेगा। सिर्फ रिडेम्पशन के केस के अंदर आपको टैक्स से एग्जेम्प्ट करा गया, और वो भी किसको? रेजिडेंट टू एन इंडिविजुअल। ये ट्रस्ट वगैरह का कोई एग्जामेशन नहीं दी, सिर्फ इंडिविजुअल को एग्जामेशन दिया। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। पक्का कह रहा हूं, ऐसे ही होता है ना, मैंने पढ़ लिया, मैं सीए हूं, ठीक है। द इंडेक्सेशन बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग टू एनी अदर पर्सन। देखो उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया गया कि इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई बेच रहा है तो उस केस के अंदर कैपिटल गेन निकलेगा, कैपिटल गेन पे हम टैक्स लेंगे और इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे। ये इंडेक्सेशन क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडेक्स निकालता है, मतलब अगर जो चीजें महंगी होती है ना, उसका इंडेक्सेशन होता है कि उतना अगर बढ़ा तो उतना उस पर टैक्स नहीं देंगे, तो इंडेक्सेशन वाले फिगर्स को निकालता है, ठीक है जी। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा, जो भी इन्फ्लेशन को लेस करके जो आपकी रियल इनकम होगी उस पर टैक्स दिया जाएगा, ठीक है जी। कैपिटल गेन पे हमेशा इंडेक्सेशन लगता है। द इंडेक्सेशन बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग टू एनी पर्सन ऑन ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड, ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड करोगे तब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे पता चल गया ना, एक्सप्लेन कर देगा कि वैसे टैक्स लगेगा, बट अगर रिडीम हो रहा है तो तब टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ट्रांसफर करोगे तो टैक्स लगेगा, ओके जी। ट्रेडेबिलिटी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड शैल बी एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग, सेकेंडरी मार्केट में आप उसको बेच सकते हो, पैसे चाहिए जाके बेच दो, ठीक है। SLR एलिजिबिलिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक को बोला है आप खरीदने के लिए, ऊपर बैंक को बोला आप खरीद सकते हो, बैंक तो है ही नहीं एलिजिबल पार्टिसिपेंट, वो खरीद ही नहीं सकता क्या कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, बट बैंक इसके अंदर लोन तो दे सकता है, इस गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट लोन तो दे रहा है। अगर कोई डिफॉल्ट कर दे उसका लोन की रिपेमेंट करने में, तब उस केस में बैंक पोजीशन में आ जाएगा, फिर तो वो गोल्ड बॉन्ड आ गया ना बैंक के पास, कि मैंने खरीदा नहीं, बैंक कह रहा है मैंने खरीदा नहीं, मैंने इसके अगेंस्ट लोन दिया था, मेरे लोन का पैसा नहीं दे रहा, तो मैंने अब क्या रख लिया इसको मैंने। तो उस केस के अंदर क्या बोला गवर्नमेंट ने, ठीक है हाँ जी, आपने लोन दिया था, आपका काम लोन देना है, वो ठीक है, अब आप रख लो, और इसको हम साथ में SLR के लिए एलिजिबल कर रहे हैं, ठीक है। Sovereign gold bonds acquired by bank through the process of invoking lien hypothecation pledge alone shall be counted towards statutory liquidity ratio। मतलब आपको डायरेक्टली नहीं खरीदने को बोल रहे, अगर आपको मिला है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये लियन हाइपोथिकेशन प्लेज के थ्रू, आपने इन्वोक करा कि भी पैसे नहीं दे रहा, तो उस केस के अंदर SLR के लिए एलिजिबल हो आप। मजा आ गया जी, मजा आ गया। कमीशन, कमीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉन्ड शैल बी पेड एट द रेट ऑफ 1%। 1% का कमीशन, जो बेच रहा है यार, बैंक काम कर रहा है आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए, 1% का उसको बेनिफिट दिया जाएगा, जो भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू होगी ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द रिसीविंग ऑफिसर, एंड द रिसीविंग ऑफिसर शैल पे एटलीस्ट 50%। 1% में से जो एक्चुअल एजेंट, मतलब रोड पे जाके काम कर रहा है, जो बिकवा रहा है, उसको कितना मिलेगा? 50%। 1% का 50% मतलब 0.5% उस एजेंट को दिया जाएगा। एटलीस्ट 50% ऑफ द कमीशन so received with the agent और सब एजेंट ऑफ द बिजनेस प्रोक्योर्ड थ्रू देम, मतलब शेयर करना पड़ेगा वो, ठीक है जी। एजेंट और सब एजेंट के शेयर करना पड़ेगा 0.5% का कमीशन, 1% में एटलीस्ट। तो यही आपकी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। आगे जाके हम और भी एक स्कीम पढ़ने वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में, उसके बारे में चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप जाके MCQs का इसका टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो ओके, टाटा, बाय बाय।